हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBS इंटर कॉलेज। आज हम सीखेंगे वोकैबुलरी सेक्शन, जिसका पहला क्वेश्चन है गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए शब्दों का उल्टा अर्थात विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है ट्रू, दूसरा है सेटिस्फाइड, कॉन्शियस, लॉस, इनसाइड। इन शब्दों का अपोजिट शब्द लिखना है। तो देखिए, ट्रू का आप सब जानते हैं फॉल्स, या फिर इसको अनट्रू भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। सेटिस्फाइड का डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। कॉन्शियस का अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है सचेतन, अनकॉन्शियस का अचेतन। लॉस का प्रॉफिट और इनसाइड का आउटसाइड। ये 5 शब्द थे और उनका अपोजिट है। अगला जो प्रश्न है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए के शब्दों को लिस्ट बी में दी हुई मीनिंग के हिसाब से मिलाना है। तो चलिए हम देखते हैं लिस्ट ए के शब्द क्या हैं। लिस्ट ए के शब्द क्या हैं हम देखते हैं। लिस्ट ए के शब्द हैं इंटायर, ए बी। इंटायर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। क्रेस्ट अर्थात चोटी, ट्रूली अर्थात वास्तव में, बंच, बंच, एविडेंट, एविडेंट और सोलिटरी, सोलिटरी। ये शब्द हैं लिस्ट ए के। लिस्ट बी के हैं पीक, रियली, पीक, रियली, क्लियर, लोनली, ग्रुप और टोटल। तो चलिए हम मिलाते हैं। यदि हमें हिंदी अर्थ आता रहेगा तो हमें मिलाना बहुत ही आसान होगा। जैसे देखिए, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, टोटल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। मैच, क्रेस्ट मतलब चोटी, पीक मतलब चोटी, मैच, ट्रूली मतलब वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, बंच अर्थात समूह, ग्रुप समूह, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट या साक्ष्य। तो यहाँ लिखा है क्लियर, स्पष्ट। सोलिटरी मतलब होता है अकेला, और यहाँ भी क्या बचा है? लोनली अर्थात अकेला। तो ये लिस्ट ए के शब्द से लिस्ट बी की मीनिंग को मिला दिया गया। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे भी कुछ लिस्ट हैं, देखिए जैसे है एज, एज। लिस्ट ए में है एज, इंसिस्ट, इंसिस्ट, अटर्ड, अटर्ड और सोलिटरी। लिस्ट बी में है एम्फेसिस, एम्फेसिस, लोनली, एंड और सेड। देखिए अटर, अटर का अर्थ होता है कहना और सेड का अर्थ होता है कहना। सोलिटरी का हम अभी यहीं पर देखे हैं तुरंत, सोलिटरी का लोनली। तो हमें दो तो ऐसे ही मिल गया। एज मतलब होता है किनारा, ये देखिए इसका क्या है? किनारा है। ये इसका किनारा है और यही इसका एंड पॉइंट भी है, अर्थात अंत, एंड। बचा एक इंसिस्ट, एम्फेसिस। आप इसको यहाँ मिला लीजिए। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके अतिरिक्त अभी 2 और हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करें और लिखें। लिस्ट ए में है एप्रिसिएट,
एप्रिसिएट, रिसेंबल, रिसेंबल, सोलेटरी, सोलेटरी ये तीसरी बार आया, और यूनिक, इसके पहले वाले अध्याय में हमने यूनिक किया था, यहाँ दोबारा से आया है, तो जाहिर सी बात है हमें करने में बड़ी आसानी होगी, मैच कराने में बड़ी ही आसानी होगी। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, बीइंग द ओनली वन, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इट्स काइंड। दूसरा है लोनली, एडमायर, एडमायर और टू लुक लाइक। देखिए एप्रिसिएट, एडमायर, रिसेंबल, टू लुक लाइक, सोलिटरी, लोनली, यूनिक, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। जब आपको अर्थ आता रहेगा तो मिलाना बहुत ही आसान होगा, मैच कराना बहुत ही आसान होगा। इसलिए जो आपको शब्दार्थ भेजे जा रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसे आप ज़रूर पढ़ते रहें, और कोई भी आपके मन में संदेह हो तो उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे है कॉरेस्पॉन्डेंस। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस अर्थात पत्र व्यवहार। इंडिकेट, इंडिकेट अर्थात इशारा करना, समझाना, दिखाना। एट लेंथ, एट लेंथ और पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अर्थात विशेष। लिस्ट बी के शब्द हैं एट लास्ट, एट लास्ट, स्पेशल, सो, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। अब देखिए करस्पॉन्डेंस अर्थात पत्र व्यवहार, एक्सचेंज ऑफ लेटर अर्थात पत्र व्यवहार। इससे आप इसको मैच कराइए। इंडिकेट मतलब इशारा करना, दिखाना। शो, दिखाना। एट लेंथ, एट लास्ट। पार्टिकुलर अर्थात विशेष या स्पेशल। देखिए लिस्ट ए की ये, लिस्ट ए के 4 वर्ड थे, लिस्ट बी की 4 मीनिंग से इनको हमने मिला दिया। कि हमारे लिस्ट ए के जो वर्ड हैं लिस्ट बी की मीनिंग से मिलाने का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और 4 शब्द दिए हुए हैं। किस सेंटेंस में कौन सा शब्द भरा जाएगा ये नहीं बताया गया है, यही आपको बताना है। पहला सेंटेंस है, पहले चारों शब्द हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मिडल, मिडल, टोटली, टोटली, स्लाइटेस्ट और आखिरी है काउंटेड, आखिरी है काउंटेड। ये 4 शब्द हैं। अब ये 4 सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है द कॉर्न वाज, द कॉर्न, द कॉर्न वाज, द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। तो इसमें आप बताएं क्या भरा जाएगा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली अर्थात या पहले वाले में भरा जाएगा। दूसरा व्हेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड, व्हेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड
When the storm had stopped, he stood in the of the field. आपको ध्यान होगा कि जब तूफान चला गया था तो आप खेत के बीचों बीच खड़े होकर के अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कुछ कह रहा था। उसने कहा था कि एक टिड्डी का दल तो इससे ज़्यादा छोड़ जाता, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? मिडिल अर्थात बीच। तीसरा, लेंचो शोड नॉट द आगे है सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ऑन सीइंग द मनी। तो आप देखिए उसे क्या हुआ था, उसने जब पैसे को देखा था तो उसे तनिक भी अर्थात जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। तो इसमें क्या होगा? स्लाइटेस्ट। हमारा चौथा और अंतिम है, जाहिर सी बात है एक ही बचा है तो यह चौथे में ही भरा जाएगा, पर हम देख लेते हैं वाक्य क्या है। ही बिकम एंग्री, when he counted the money। चलिए यहाँ पर द मनी पहले से लिखा गया था, हम इसी से काम चला लेते हैं। ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, इसमें क्या भरा जाएगा? काउंटेड। वह क्रोधित हो गया जब उसने पैसे को गिना। तो यह अध्याय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ यहीं पर समाप्त होता है। आगे है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, आपको क्या करना है, आप उससे पढ़ें और एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, तब तक आप यूँ ही हंसते रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें DVS की इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।